आज की बड़ी खबरों में दोस्तों आपका स्वागत है, जहां पर जानेंगे बेहद बड़ी खबरें। राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, दिल्ली से पीएम मोदी तमिलनाडु को करना चाहते हैं रिमोट कंट्रोल। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे जानेंगे। वहीं दोस्तों, अगर आप लोग भी पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनता हुआ देखते हैं और एक बीजेपी के विरोध में लहर देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन भी दर्ज करवाइए। तो दोस्तों, पहली बड़ी खबर जानते हैं। गुजरात निकाय चुनाव, दाहोद में बूथ कैप्चरिंग, ईवीएम तोड़ी गई, आज दोबारा होगी वोटिंग। जी हां दोस्तों, पूरी खबर बताते चले क्या कुछ है मामला। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान दाहोद के बूथ पर यहां पर एक बड़ा मामला सामने निकल के आया है। यहां पर कुछ लोगों ने बूथ कैप्चरिंग की है और वहीं लोगों ने वोटिंग सेंटर में घुसकर ईवीएम मशीन को भी तोड़ दिया। वारदात के बाद मौके पर भारी पुलिस बल को बुलाया गया था। वहीं दोस्तों, आपको बताते चले, निकाय चुनाव के दौरान यहां पर यह जमकर हंगामा हुआ है और इसी के बीच अब खबर सामने आ रही है कि इस पोलिंग बूथ पर दोबारा से आज के दिन मतदान कराया जाएगा। तो दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं, स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान यहां पर निर्दलीय उम्मीदवार और बीजेपी के उम्मीदवार के बीच मारपीट हो गई थी। इसके बाद यहां पर यह जोरदार मामला तूल पकड़ता गया और चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी कि दोबारा से एक बार फिर से इसी पोलिंग बूथ पर वोटिंग होगी। भ्रष्टाचार में डूबी है बीजेपी, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर इकट्ठा किए करोड़ों रुपए, कोलकाता की रैली में येचुरी का बड़ा बयान दोस्तों जोरदार तरीके से घेरा है बीजेपी को। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसके साथ ही राज्य का राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया है। सीपीआई के महासचिव सीताराम येचुरी ने कोलकाता में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में सीपीआई महासचिव सीताराम येचुरी ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ऐसे कानून लेकर आई है और इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर वे लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा कर रही है। यह पैसा कौन दे रहा है, इसका हिसाब नहीं है। और सीताराम येचुरी ने कहा कि कोरोना के नाम पर भी एक निजी फंड खोल रखा है और वहां भी पैसे इकट्ठा किए जा रहे हैं। सीताराम येचुरी ने आगे कहा कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं और मोदी जी अपने नाम से गुजरात में एक क्रिकेट स्टेडियम बना लेते हैं। और तंज भरे लहजे में कहा है कि वे वंशवाद के खिलाफ बोलते हैं और अमित शाह के सुपुत्र जय शाह क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। ये लोग पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। बड़ी खबर दोस्तों निकल के आई है सीपीआई महासचिव सीताराम येचुरी की तरफ से। तमिलनाडु से राहुल का केंद्र पर हमला, बोले देश ने जैसे अंग्रेजों को वापस भेजा वैसे ही मोदी को भेज देंगे नागपुर। तमिलनाडु में शिक्षकों से संवाद करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कई अहम मुद्दों पर बात भी की। उन्होंने मौजूदा केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि हम एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जो अपने विरोधियों को कुचल रहा है, लेकिन हम ये पहले भी कर चुके हैं। अंग्रेज नरेंद्र मोदी से भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। इस देश के लोगों ने जैसे अंग्रेजों को वापस भेज दिया वैसे ही हम नरेंद्र मोदी को नागपुर वापस भेज देंगे। अगर दोस्तों आप लोग भी राहुल गांधी की इस बात का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन भी दर्ज करवाइए। वहीं दोस्तों, अगली खबर में जानते हैं, नागरिकों को इंसाफ दिलाने में योगी राज वाला यूपी फिसर दे, बाकी बीजेपी शासित राज्यों में हालात बेहद खराब, ये रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। मोदी सरकार की घोषित नीतियों और जमीनी हालात में बड़ा फर्क दिखता है। सरकार यह कहते नहीं थकती कि वह जनहित का काम कर रही है और उसकी नीतियों के मूल में आम लोग ही हैं, लेकिन फिर न्याय के राज की स्थापना के मामले में दावे और हकीकत में अंतर क्यों है? कम से कम यहाँ पर यह रिपोर्ट में खुलासा होता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक 5 विपक्ष शासित राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब और केरल काम करने वाले राज्यों में शीर्ष पर हैं, जबकि सबसे खराब प्रदर्शन बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश का रहा है। अब अगर योगी राज्य में कानून व्यवस्था पर उंगली उठाई जा रही है तो इसमें गलत ही क्या है? सवाल है कि न्याय सुनिश्चित करने के मामले में अव्वल 5 राज्यों में एक भी बीजेपी शासित राज्य नहीं है। और इसके साथ ही एक बात और, योगी राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर जो हो हंगामा है वह यूं ही नहीं हो रहा है। इस साल की रिपोर्ट से तो यह बात शीशे की तरह अब साफ हो गई है। देख सकते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई है रिपोर्ट के माध्यम से। राहुल का केंद्र पर हमला, दिल्ली से पीएम मोदी तमिलनाडु को करना चाहते हैं रिमोट कंट्रोल। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पुडुचेरी और केरल के बाद तमिलनाडु के दौरे पर हैं। तमिलनाडु पहुंचकर राहुल गांधी ने जोरदार तरीके से निशाना साधा है केंद्र की मोदी सरकार पर। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि
नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के सीएम को रिमोट के जरिए कंट्रोल करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से बहुत निराश हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होने और सवाल पूछने के बजाय उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पण का एक ही कारण है, सीएम भ्रष्ट हैं और नरेंद्र मोदी के पास ईडी, सीबीआई और दूसरे संस्थान हैं। तमिलनाडु के सीएम बेईमान है, ये कहना है राहुल गांधी का। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मुझे रात को सोने में सिर्फ 30 सेकंड लगते हैं, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री से डरता नहीं हूं। लेकिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को सोने में समय लगता है, क्योंकि वो ईमानदार नहीं है, वो एक बेईमान मुख्यमंत्री हैं। राहुल गांधी की तरफ से ये खबर निकल के आई है। दोस्तों, एक और खबर जानते हैं। भाजपा और जेजेपी की बढ़ सकती है मुश्किलें। खट्टर सरकार के खिलाफ लगातार बढ़ता जा रहा है असंतोष। अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में कांग्रेस। 5 मार्च से शुरू होने वाले हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस द्वारा केंद्र के कृषि कानून पर भाजपा और जेजेपी गठबंधन सरकार को घेरने की तैयारी है। दरअसल कांग्रेस इस मसले पर सरकार के खिलाफ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही है, जिससे कि जेजेपी की धड़कनें बढ़ गई हैं। केंद्र के कृषि कानूनों के पक्ष में भाजपा के जहां सभी विधायक, जो कि संख्या में 40 हैं, एकजुट हैं, जबकि जेजेपी के 10 विधायकों में से 4 असंतुष्ट विधायक ऐसे हैं जो सार्वजनिक रूप से केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में मुखर रहे हैं। जेजेपी के इन विधायकों ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की चिंता बढ़ा दी है और वहीं जेजेपी पर इन विधायकों का दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ किसान संगठन भी यही मांग कर रहे हैं कि जेजेपी यहां बीजेपी से गठबंधन तोड़ दे, जिससे कि हरियाणा में खट्टर सरकार गिर जाए और तभी किसानों की समस्या का समाधान हो सकता है, ऐसा किसान संगठनों का कहना है। और साथ ही इन 4 विधायकों को भी यहां पर देख सकते हैं, जो कि दुष्यंत चौटाला की चिंता लगातार बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान का सीएम नीतीश कुमार पर तंज। बोले हैं कि अब और ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी बिहार में नीतीश सरकार। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से अहम बैठक बुलाई गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस दौरान यहां पर बड़ी बात कही है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उन्हें घेरा है। साथ ही आपको बताते चलें, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार जिस तरीके से चल रही है, ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ज्यादा दिनों तक बिहार में मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। और यहां पर देख सकते हैं जोरदार तरीके से घेरा है सीएम नीतीश को चिराग पासवान ने। चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केवल कुर्सी के लिए सरकार चला रहे हैं। उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर भी नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया। चिराग ने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर फेल हो चुकी है। बिहार में विधि व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। हर रोज अपराध बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आड़े हाथों लिया है सीएम नीतीश कुमार को चिराग पासवान ने। वहीं एक और खबर जानते हैं दोस्तों। राहुल गांधी ने फिर साधा है नरेंद्र मोदी पर निशाना। कहा बीजेपी के शासन में गरीब और भी गरीब हो गए, लेकिन चुनिंदा लोग बेतहाशा अमीर। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि केंद्र में भाजपा के शासन के दौरान अमीरी और गरीबी की खाई बहुत ही बढ़ गई है। चुनाव प्रचार के तहत दक्षिण तमिलनाडु की यात्रा पर पहुंचे कांग्रेस के शीर्ष नेता ने जोरदार तरीके से निशाने पर लिया है केंद्र की मोदी सरकार को। कांग्रेस नेता ने कहा कि कुछ लोग बहुत अमीर हो रहे हैं, जबकि कई लोग गरीब हैं। उन्होंने आरोप लगाया यह अब भाजपा के सत्ता में आने पर और भी ज्यादा बढ़ गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी की विचारधारा यही है कि अपने मित्रों को फायदा पहुंचाओ और देश की जनता को लूटते रहो। प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर निशाना। कहा युवा कहते हैं जॉब की बात तो सरकार भेज देती है हवालात। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोजगार के मुद्दे पर यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका का कहना है कि जब युवा जॉब की बात करते हैं तो सरकार उन्हें जेल भेज देती है। प्रियंका ने कहा कि सरकार का धर्म है कि युवाओं की बात करे और उनकी बात सुने भी। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने बीते रविवार को मन की बात की। इसके साथ ही ट्विटर पर #जॉब की बात भी ट्रेंड होने लगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसी हैशटैग के जरिए विपक्ष के कई नेताओं ने भी भाजपा सरकार को जमकर घेरा है। वहीं कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर कहा कि हिम्मत है तो किसानों और रोजगार की बात करके दिखाओ। तो देख सकते हैं दोस्तों प्रियंका गांधी वाड्रा ने जोरदार तरीके से जॉब को लेकर और रोजगार के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा है। एक और खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 और भी रोचक होगा चुनाव। कोलकाता पहुंचकर ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे तेजस्वी यादव। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग की तरफ से 8 चरणों में चुनाव होंगे। 27 मार्च को पहले चरण के लिए वोटिंग होगी। वहीं 29 अप्रैल को आखिरी चरण के लिए मतदान किया जाएगा और वहीं
2 मई को रिजल्ट आएंगे। इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव बेहद ही रोचक होने वाला है। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के बेटे और विधायक तेजस्वी यादव ने भी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। इसी के मद्देनजर तेजस्वी यादव यहां पर सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। तो देख सकते हैं तेजस्वी यादव असम में भी चुनाव लड़ने का मूड बना चुके हैं। तेजस्वी पहले भी कह चुके हैं कि वो असम में भी अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे। साफ तौर से यहाँ पर देख सकते हैं आरजेडी की एंट्री होने से पश्चिम बंगाल में सियासी समीकरण एकदम से बदल जाएंगे और बीजेपी को ही इसका करारा नुकसान हो सकता है। वहीं दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। किसान महापंचायत में सीएम केजरीवाल ने कृषि कानूनों को बताया डेथ वारंट। कहा आप अच्छी नीयत की सरकार लाओ तभी बनेगी बात। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों को विपक्षी दलों का भारी समर्थन मिल रहा है। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए जोरदार तरीके से केंद्र पर निशाना साधा है। सीएम केजरीवाल उत्तर प्रदेश के मेरठ पहुंचे थे। किसानों को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि कृषि कानून डेथ वारंट के समान है। आज अपने देश का किसान बहुत ज्यादा पीड़ा में है। वहीं किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश का एक बेटा सीमा पर बैठा है तो दूसरा बेटा दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है। उन्होंने कहा कि 250 से ज्यादा किसान भाइयों की शहादत हो चुकी है लेकिन सरकार के कान पर जू भी नहीं रेंग रही है। और वहीं सीएम केजरीवाल ने लोगों से अपील की है कि वहां अच्छी नीयत की सरकार लाए तभी बात बन सकती है और तभी इस समस्या का समाधान निकल सकता है। देख सकते हैं किसानों की महापंचायत में अरविंद केजरीवाल ने जोरदार तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार को लिया है निशाने पर। राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह ने किसानों को तीनों कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन के लिए एकजुट रहने का आह्वान करते हुए कहा कि वे अभी से इस सरकार को नष्ट करने में लग जाएं वरना यह सरकार किसानों को बर्बाद कर देगी। आपको दोस्तों बता दें कि चौधरी अजीत सिंह ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों का किसानों पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह सरकार किसानों की जमीन छीनना चाहती है। कॉन्ट्रैक्ट खेती कानून जिस तरह से केंद्र सरकार ने लागू किया इससे किसी भी तरह से किसानों की जान नहीं बचती। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सांसदों व विधायकों को अपने क्षेत्रों में समझाने के लिए भेजा है किसानों को, लेकिन वह किसानों को नहीं समझा पाए। आपको बता दें कि चौधरी अजीत सिंह ने कहा है कि अमित शाह उन्हें यह कानून समझा दें। यदि यह कानून उनकी समझ में आ गया तो वह किसानों को समझा देंगे। देख सकते हैं दोस्तों चौधरी अजीत सिंह ने जोरदार तरीके से निशाना साधा है कृषि कानूनों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर। यहाँ पर दोस्तों आज की ये सभी बड़ी खबरें थी जो आप लोगों ने जानी है इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा